हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो आज का जो टॉपिक है मेरा, आज का टॉपिक रहेगा संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो इसमें पहले मैं रिलेशन बता रहा हूँ कि रिलेशन कैसे कैसे करेंगे, फंक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, तो रिलेशन के बारे में कितने टाइप के रिलेशन होंगे उस चीज को देखेंगे। इसमें तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। एक तो होता है स्वतुल्य, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना। एक होता है सममित, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। एक होता है संक्रामक, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, है ना। इनमें आपको ध्यान क्या रखना है, मेन चीज ये देखा है बस आपको, है ना। तो देखो, अगर कोई फंक्शन स्वतुल्य फंक्शन है तो ए के अगर एवरी एलिमेंट के पेयर उसमें है तो वो स्वतुल्य कहलाएगा। जैसे आपके पास सपोज ए दे रखा हमारे पास 1,2 अगर रिलेशन में 1,1 और 2,2 अगर है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो, ये कह रहा है कि ए बिलोंग करता है ए से, तो ये वाला बिलोंग कर रहा है ए मतलब एक, और जो 1,1 मतलब 1,1 भी बिलोंग करता है ए से, तो 2,2 भी बिलोंग करता है ए से, है ना। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि जो ए आपके पास दे रखा, सपोज ए हमने ले लिया 1,2, है ना, 1,2, तो जो इसका रिलेशन बनेगा 1,2 ले लो और 2,1 ले लो। ये कहता है कि 1,2 दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए एक से, तो 1 और 2 दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए से। ठीक है, वो कह रहा है 1, मतलब A1, A2 रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,2 रिलेशन में है ना। फिर बाद में कह रहा है कि A2, A1, तो मतलब इसका अपोजिट भी इसका उसमें होना चाहिए, तो ये अपोजिट भी इसमें है, तो ये भी रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है संक्रामक रिलेशन। तो संक्रामक संबंध क्या कहलाता है, इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए कम से कम, है ना। तो मैं ले लेता हूं कि a इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है, यहां पे लिख लो, a इज इक्वल टू दे रखा 1 2 3 1 2 3, हाँ। तो जो रिलेशन बनेगा इसका क्या बनेगा, मैंने ले लिया 1,2 2,3, ठीक है, तो 2 2 और ये एक ले लूंगा मैं 1,3। ठीक, अब देखो a1 a2 a3 बिलोंग करते हैं इसमें, तो 1,2,3 भी बिलोंग कर रहे हैं इसमें, 1,2,3 भी बिलोंग करते हैं किसमें, कैपिटल ए में कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि a1, a2 मतलब 1,2 है, फिर कह रहा है a2, a3, तो a2, a3 मतलब ये वाला भी है इसमें, तो आपको दिखाना है कि a1 और a3 भी इसमें होने चाहिए, मतलब 1,3 भी इसमें होने चाहिए, तो 1,3 भी इसमें है, तो ये वाला कैसा हो गया, संक्रामक रिलेशन हो गया। ओके, तो अब देख लेते हैं एक बार। सपोज आपके पास कोई a दे रखा है, a में कितने दे रखे हैं 1 2 3 दे रखे हैं ना। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा रिलेशन बना है, संबंध बना है, वो a1 के आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये सममित है, संक्रामक है, ये सब कुछ है ना। ठीक है, अब देखो स्वतुल्य के लिए देख ले पहले, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि देखो a में कितने हैं 1,2,3 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य होगा। अब देखो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, स्वतुल्य फंक्शन हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे a बिलोंग करता है a से, कैपिटल ए से, है ना, एंड और a, बिलोंग भी कर रहा है किससे, रिलेशन से, है ना। तो दिया गया फंक्शन, ये दिया गया संबंध स्वतुल्य है, ठीक है भैया। अगला है सममित। सममित क्या कहता है कि a, b बिलोंग करने चाहिए किसमें, a में, एंड a, b और b, a बिलोंग करने चाहिए किसमें, रिलेशन में, है ना। तो अब देख लेते हैं 1,1 इसका अपोजिट 1,1 होता है, वो है 1,2 इसका अपोजिट होता है 2,1, ये भी है। फिर होता है 1,3 इसका अपोजिट होता है 3,1, ये भी है। फिर 2,1 इसका तो है ये, 2,2 का तो अपना अपोजिट ये होता है, ये भी है। 2,3 3,2 2,3 का 3,2 हो गया अपोजिट इसका, ये है। और 3,1 1,3 है ये रहा 1,3, ठीक है। और 3,3 का 3,3 होता है, मतलब सबके अपोजिट भी इसमें है, सबके अपोजिट भी इसमें है ना। तो क्या बोल देंगे हम, अतः दिया गया फलन, दिया गया संबंध सममित है। संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या कहता है कि a, b, c बिलोंग करना चाहिए किसमें, कैपिटल ए में, है ना। ठीक है, अब a, b बिलोंग करता है R से,
और बी कोमा सी बिलोंग करता है आर से, देन तब ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, है ना। तो अब देख लेते हैं, अब ध्यान से देखो, देखो तो बच्चे देखो, एक कोमा एक तो ये वाला मिलेगा, एक वाला मिलेगा, तो एक कॉमन है, तो 1,3 है इसमें, ये ना सही है। अब देखो 1,2 वाले देखो, 1,2 तो 2 वाला ये ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1,1 ये 1,1, ठीक है। अब इस वाले को देखो 1,3 वाले को, तो 3 वाला ये लास्ट में, तो 3 से 3 कर देंगे, 1,1 है ये इसमें। अब देखो 2,1 वाले को, 2,1 वाला ये ना, ये तो इसमें आएगा, तो 1 से 1 कर जाएगा, 2,2 आएगा, 2,2 ये रहा, है ना, आ गया। फिर 2,2 वाले को देखो, 2,2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2,3 आएगा, 2,3 है ये यहाँ पे, है ना। अब 2,3 देखो, 3 से 3 कर जाएगा, 2,1 आएगा, 2,1 ये वाला है ये, ठीक है। अब देखो इधर 3,1 सॉरी 3,1 ये रहा, 1 ये रहा, तो 3,3 आएगा, 3,3 ये है ये, और फिर देखो 3,1 से 3,1 से ये वाला आएगा 1,2, तो 1,2 1 से 1 कट जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 3,2, तो 3,2 भी देखो ये रहा। मतलब कहने का यार सबके इसमें बनेंगे आपके, है ना। तो जब सबके बनेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संक्रामक भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या, अगर हम इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वो जो रिलेशन बनता है वो सममित भी होता है, स्वतुल्य भी होता है और संक्रामक भी होता है। अगर कोई संबंध तीनों है तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध, हाँ। तो दिया गया रिलेशन एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास हमारे पास एक सैंपल स्पेस दे रखा है ना, और इसका रिलेशन दे रखा है। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है, ट्रांजिटिव है या नहीं है ना, वो बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले स्वतुल्य की जांच कर लेता हूं मैं। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए बताया था मैंने कि इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। अगर है तो स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा, है ना। तो स्वतुल्य क्या होता है, ए कोमा बिलोंग करना चाहिए ए में, और ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना। तो जो कि इसमें सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य है। अगला है सममित, ठीक है। सममित क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए ए में, तो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और देन तब तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ओके, ठीक है। अब देखो ए कोमा बी, तो ए कोमा बी मतलब इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट ही खुद होता है, इसका अपोजिट ही खुद होता है। एक का एक दो का अपोजिट क्या होता है, 2 1 है, 3,1 इसका अपोजिट क्या होता है, 1,3, जबकि इसमें नहीं है, है ना। तो देखो 3,1 बिलोंग करता है किसमें, आर में, बट 1,3 नॉट बिलोंग टू आर, तो क्या है, सममित नहीं है, अब संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक में क्या था, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करने चाहिए आर में, क्या करना चाहिए, ए में, एंड ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, देन तब ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। अगर ऐसा है तो संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है ना। देखो ए कोमा बी, देखो पहले ए कोमा बी ये वाला, एक को मिला ये वाला, तो अब इन दोनों को मिलाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1,2 आएगा, 1,2 है, तो ये वाला तो सेटिस्फाई करता है ना। अब 2 वाला देख लो, 2,2 यहाँ पे लेके आओगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2,1 आएगा, 2,1 है, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब 3 वाला देख लो, 3,3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3,1 है, ये भी है ना। और बस और कुछ बनना है, 3,1 1,2, तो 3,1 इसके पीछे ले लो, 1,2 1 से कट जाएगा, 3,1 बना, ये भी है, मतलब सारे हैं, है ना। तो ये हर एक सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो कैसा हो गया, संक्रामक है, ठीक है भैया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसमें देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा आपके पास, रिलेशन दे रखा, इसे बताना स्वतुल्य कौन सा है, सममित कौन सा है, संक्रामक कौन सा है, ओके। तो स्वतुल्य का देख लेते हैं। स्वतुल्य
स्वतुल्य के लिए क्या बताया था मैंने आपको, ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में, देन तब ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, है ना। तो देखो 1,1 भी होनी चाहिए, 2,2 भी होनी चाहिए, 3,3 भी होनी चाहिए। 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 इसमें कहीं भी नहीं है ना। तो ये क्या स्वतुल्य है, वो स्वतुल्य नहीं है। तो क्या लिखते हैं हम, 3,3 नॉट बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है। सममित के लायक, सममित के लायक क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए में, तो ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से, तो देन तब बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, है ना। तो देखियो 1,1 तो इसका अपोजिट 1,1 होता है, ये भी 2,2 इसका अपोजिट 1,2 होता है, 2,1 इसका अपोजिट 1,2 है, ये रहा, है ना। अब देखो 2,1 का अपोजिट ये खुद है, 3,2 का अपोजिट क्या होता है, 2,3 भी है ना। तो ये क्या हो गया, सममित हो गया, है ना। ये क्या लेते हैं, सममित है, सममित है। संक्रामक के लिए देख लेते हैं, संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करता है किसमें, आर में, सॉरी ए में, किसमें बिलोंग करता है, ए में, देन तब ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर में, बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, देन तब ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में बिलोंग करना चाहिए, तो है नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो देखो 1,2 इसका पेयर मिल रहा है यहाँ पे, एक से एक कट जाएगा तो 1,2 बनेगा, ये खुद है, सही है। अब 2,1 देखो, 2 से 2 कट जाएगा, 2,1 है, ये खुद है। आगे देखो फिर 1,1 है ना, तो एक एक कट जाएगा, 2,2 आएगा, 2,2 ये रहा, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2,3 यहाँ पे आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1,3 आएगा, 1,3 इसमें नहीं है, तो इस चीज को लिख लेते हैं। 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, और जो 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1,3 नॉट बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो स्पेस कम है, इसको रख कर देता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय ए दे रखा हमारे पास ये है, हाँ। तो मैं संबंध इस प्रकार है कि रिलेशन दे रखा आपके पास ये वाला, तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है आपको, ठीक है भैया। तो जो आपके पास ए है वो ए कितना है, a is equal to 1 2 3 डॉट 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 13 14, हाँ। तो स्वतुल्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, ऐसे 14 तक होना चाहिए आपके पास, है ना। और जो रिलेशन दे रखा, रिलेशन कितना दे रखा हमारे पास, x, y सच दैट ऐसा है कि 3x माइनस के y इज इक्वल टू कितना है, 0 है, 3x माइनस के y इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है भैया, ठीक है। अब x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखो इसमें यहाँ पे दो चीज होती है, ये इस चीज को बाद में देखेंगे, चलो यहाँ पे ना। डालिएगा रिलेशन क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 3 मिलेगी, 1,3, x की वैल्यू 2 डालो तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, हाँ। देखो y मतलब 3x इज इक्वल टू y आएगा ना, वैल्यू डालते चले और करते चले आओ। तो x की वैल्यू 3 डालोगे तो y की वैल्यू 9 मिलेगी, x की वैल्यू 4 डालोगे तो y की वैल्यू 12 मिलेगी, है ना। एंड सो on ऐसे ही जब x की वैल्यू 13 डालोगे तो y की वैल्यू 13 से 39 मिलेगी, और जब y की वैल्यू 14 डालोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 14 से 42, y की वैल्यू मिलेगी 42, सही है। ये रिलेशन बन के आया आपके पास, क्या बन के आया ये रिलेशन। अब आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है ना। स्वतुल्य, स्वतुल्य में देखो आपको पता होना चाहिए ए बिलोंग करता है ए से, है ना। तो a, एक बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, है ना। तो देखो 1,1 देखो 1 बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, बट 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है भैया। अब देखो सममित, सममित, सममित में क्या होता है, a, b बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से, तो a, बिलोंग करना चाहिए किसमें, सॉरी सममित के लिए a, b बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से, तो a, b बिलोंग करता है अगर r से, देन तब b, a भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में, b, a भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में। आ जाओ, अब देखो 1,3 बिलोंग कर रहा है, 1,3 बिलोंग कर रहा है r से, बट और ये लिख लेते हैं 1,3 बिलोंग करता है किसमें,
ये ए में बिलोंग कर रहा है ना, 1,3 बिलोंग करता है आर से, बट 3,1 नॉट बिलोंग टू आर, नहीं कहीं भी नहीं है इसमें, तो क्या बोल देंगे समित भी नहीं है, समित नहीं है। अब देख ले संक्रामक के लिए, संक्रामक क्या कहता है, वो कहता है a, b, c बिलोंग करते हैं कैपिटल से, तो a, b बिलोंग करता है r से, b, c बिलोंग करता है r से, देन तब a, c b बिलोंग करेगा किससे, r से करना चाहिए, है ना। तो देखो 1,3 और 3,a, अब हमारे पास 1,9 तो कहीं है नहीं है ना, ठीक है। देखो 1,3 बिलोंग करता है किससे, r से, और 3,9 बिलोंग करता है किससे, r से, बट 1,9 नॉट बिलोंग टू r, 1,9 नॉट बिलोंग टू r, तो ये क्या संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। समझ में आएंगे भैया, ये और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक रिलेशन दे रखा है ये वाला, द्वारा परिभाषित संबंध न तो समतुल्य न सममित न ही संक्रामक है ना, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो जो रिलेशन दे रखा है, देखो जो आपके पास संख्या है वो कैसी है, वास्तविक संख्या है। पहले कुछ वो देख लेते हैं आप, तो मेन इंपोर्टेंट होता है नेचुरल नंबर। बताओ नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन फिर चलते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं ना। दूसरा होता है आपके पास होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन फिर चलते हैं, है ना, होल नंबर हो गए। फिर बाद में देखते हैं हम रियल नंबर, रियल नंबर सब कुछ जितने भी होते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, है ना। अब देखो जैसे 1/2 है नहीं, ऐसे करो 0 ले लो यहाँ पे 1/2 1/3, ठीक है, एंड सो ऑन इनफिनिटी, इधर -k1 -k1/2 एंड सो इधर भी इनफिनिटी तक, ठीक है भैया। ये सारे सारे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज का। इसमें पॉइंट वाले भी आएंगे, सब कुछ आएगा A to Z, है ना, बस अंडर रूट के अंदर माइनस या प्रीमियम संख्या को छोड़ करके, है ना। मतलब जैसे अंडर रूट आया था, इमेजिनरी नंबर आया था ना, इस टाइप को छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर होते हैं, है ना। अब होल नंबर हो गया, ये हो गया। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो नहीं आएगी, बस 3 आएंगे मेन इसमें, ये ध्यान रखो आप, ओके, ठीक है। एक इंटीजर नंबर आएंगे, इंटीजर होते हैं आपके पास 0 +k1 +k2 एंड सो ऑन -k1 -k2 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक जाएंगे, इधर भी इनफिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। एक इंटीजर नंबर आएंगे आपको, 4 नंबर आएंगे, बहुत ध्यान से करने हैं आपको इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। ये वास्तविक संख्याओं के लिए कह रहा है, कौन सी संख्या को लेकर है, वास्तविक संख्याओं को लेकर, है ना। तो देखो रिलेशन लिख लेते हैं आपके पास, एक रिलेशन दे रखा उसने a, b सच दैट, ऐसा है कि a ≤ b², ठीक है। अब रियल नंबर है सारे के सारे, कौन सा नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर में माइनस के भी आते हैं, प्लस के भी आते हैं, ओवरऑल सब कुछ आता है, यस या नो, है ना। तो देख ले, लेट कर लेता हूं मैं, लेट ये स्वतुल्य के लिए लिख देते हैं, स्वतुल्य में क्या कहता है, वो कहता है कि a बिलोंग करना चाहिए a को, एंड a, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, ठीक है भैया। मैं लेट कर लेता हूं, लेट कि 2 बिलोंग करता है हमारे रियल नंबर को, है ना, किसको कर रहा है, रियल नंबर को, ठीक है। अब हमारे पास 2,2 है ना, रिलेशन है 2,2 सच दैट, ऐसा है कि 2 ≤ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2 छोटा है बराबर है किसके, 4 के, समझ में आ गई, ठीक है। ये बात सही लग रही है इसकी, है ना। एक और ले लेते हैं, चलो 3 बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो जो रिलेशन बन के आएगा वो कितना बन के आएगा इसका 3,3 सच दैट 3 ≤ 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 ≤ 9, सही है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो क्योंकि छोटा है या बराबर है, बात तो एक ही है, तो ये तो इधर का तो बड़ा बन ही गया, तब भी बड़ा बन गया, तो स्वतुल्य तो हो गई, ठीक है बेटा, ना तो स्वतुल्य है ना। अब इसमें देखो बराबर तो है नहीं है, बड़ा तो हो रहा है, ठीक है, रियल नंबर है, कौन सा नंबर है ये, रियल नंबर। तो एक काम करते हैं, एक
लेता हूं मैं 1/2, क्या ले लेता हूं 1/2, ठीक है। 1/2 बिलोंग करता है रियल नंबर को, रियल नंबर को। तो जो रिलेशन बनेगा बताइए कितना बनेगा 1/2 कॉमा 1/2, ठीक। सच दैट ऐसा है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। भैया ये तो बड़ा ही नहीं है, ये तो छोटा है ना, तो जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रियल नंबर के सबके लायक होना चाहिए था, ठीक। तो ये स्वतुल्य नहीं है, ये है स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित की, किसकी बात करते हैं जब सममित की। समित, समित क्या कहता है कि a, b बिलोंग करने चाहिए किसमें a में, और a, b बिलोंग करता है r से, देन तब, और b, a बिलोंग करना चाहिए किसमें r में, तभी तो कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। मैं लेता हूं 1,2, 1,2 बिलोंग करता है रियल नंबर में, रियल नंबर में, है ना, ठीक है। तो जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है 1,2 सच दैट ऐसा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 4, ये तो बात सही होगी, है ना। अब दूसरा देखते हैं इसका अपोजिट, तो 2,1 सच दैट ऐसा है कि 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, जबकि ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वतुल्य संक्रामक, क्या देख लेते हैं नेक्स्ट संक्रामक। संक्रामक कहता है a, b, c बिलोंग करता है कैपिटल A से, तो a, b अगर बिलोंग करता है किससे r से, b, c बिलोंग करता है किससे r से, देन तब a, c भी बिलोंग किससे करना चाहिए r से करना चाहिए, हाँ भैया, ठीक है। अब 1,2 ले लेता हूं मैं, 1,2 सच दैट ऐसा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये फॉलो करता है। मैं 2,3 लेता हूं, 2,3 सच दैट ऐसा है कि 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन इक्वल टू 4, 9, ये भी फॉलो करता है ना। तो देखो r इज इक्वल टू 1,3, 1,3 ले लेंगे, सच दैट ऐसा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 लेस देन इक्वल टू 9, ये भी फॉलो कर रहा है ना। हमें तो कंडीशन काटने की कोशिश करने की कहां कर सकती है ना, तो ये तो फॉलो कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, एक और यहां पे ले लेते हैं, आप ले लो 1 1/2 1/2 1 और जी इससे देखो ये वाला ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा एग्जांपल देखना होता है हमें जो सेटिस्फाई ना करे, है ना। देख लेते हैं हम कि ये जो बिलोंग कर रहा है हमारे किस में कर रहा है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्या में कर रहे हैं ये रियल नंबर में, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब देखो रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन 2,3, है ना, सच दैट ऐसा है कि 2 लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो r इज इक्वल टू -3,1, है ना, सच दैट ऐसा है कि -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो तीसरी वाली कंडीशन देखते हैं हम, r इज इक्वल टू 2,1 पे, है ना, 2,1 पे, तो कितना आएगी 2,1, सच दैट ऐसा है कि 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये बराबर नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं। ओके भैया, तो देखो स्पेस कम है, इसको रफ कर देता हूं तब कराता हूं। देखो एक स्थिति कीजिए कि समुच्चय एक सेट दे रखा आपके पास a बराबर 1,2,3, ठीक है भैया, ठीक है। मैं एक रिलेशन दे रखा आपके पास 1,2 2,1, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, कैसा है सममित तो है ना, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो टू प्रूव
न तो स्वतुल्य न संक्रामक, न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक। ओके भैया, ठीक है। अब आ लो प्रूफ। स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या कहते हैं हम कि ए बिलोंग करता है ए से, देन तब ए कोमा ए बिलोंग करता है किससे, आर से करना चाहिए, है ना भैया, ठीक है। अब आ जाओ उधर, मैं कहता हूं कि एक बिलोंग करता है कैपिटल ए से, देन तब ए कोमा एक बिलोंग करना चाहिए आर से, बट जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है तो क्या बोलते हैं, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं, ठीक है। अब देख लेते समित। समित, समित कहता है ए कोमा बी बिलोंग करते हैं अगर ए से, देन तब ए कोमा बी, बी कोमा ए, सॉरी ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, देन तब बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, है ना भैया, मान लो। तो मैं कहता हूं ए कोमा दो बिलोंग करते हैं किससे, ए कोमा दो बिलोंग करते हैं ए से, है नहीं, ऐसे करके, है नहीं। और उसके बाद ए कोमा दो बिलोंग करता है किससे, आर से, देन तब दो कोमा एक भी बिलोंग करना चाहिए आर से, जबकि हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, समित हो गया। संक्रामक लाइन देख लेते हैं। संक्रामक ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करता है कैपिटल ए से, तो ए कोमा बी बिलोंग करता है किससे भैया, आर से, बी कोमा सी बिलोंग करता है किससे भैया, आर से, देन तब ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, ठीक है। देखो 1,2 और कोमा 3 बिलोंग करते हैं ए से, तो 1,2 बिलोंग करता है आर से, बी कोमा 1 बिलोंग करता है आर से, हाँ देखो 1,2 बी कोमा 1 बिलोंग करता है आर से, बट 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, है ना। तो क्या हो गया, संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है भाई, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी मैं नोट करता हूं। चलो देखो नेक्स्ट तो हमें रिलेशन तो आपके पास जितने मैंने करा दिया उसमें से आ जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन दो टाइप के पढ़ेंगे आपकी क्लास 12 में ना। कौन सा, एक तो 1 1 पढ़ेंगे, एक ऑन टू पढ़ेंगे। ओके, ऑन टू को आज हिंदी में अच्छा लग जाता है, 1 1 को एकाकी बोलते हैं ना। तो इसको ग्राफ से भी समझना है और अगर क्वेश्चन सोल्व करने के लगेगा तो उससे भी समझना है आपको, है ना। तो ध्यान से समझिए, पहले मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। अगर 1 1 आपको करना है तो इसमें एक x1 रख दो, x2 रख दो, और दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये 1 1 क्या लग जाता है ना। अगर फिगर से करना चाहते हैं तो ए के एवरी एलिमेंट की इमेज, देखो यहाँ पे ए, ये वाला है बी, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, या रेंज भी बोल सकते हैं कोडोमेन को, एक बार को, है ना, एक बार को बोल सकते हैं ना, कंप्लीट नहीं होता, ठीक। अब देखो ए के हर एलिमेंट की अगर इमेज है बी में, ए के हर एलिमेंट की इमेज है बी में, तो क्या कराएगा वो 1 1 कराएगा, है ना। और यूनिक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। और ए के सभी एलिमेंट की बी में इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास 1 1 कहलाता है। समझ में आएगी भैया, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या कहता है कि बी के एवरी एलिमेंट की, बी के एवरी एलिमेंट की अगर प्री इमेज है, इस वाले को क्या बोलते हैं प्री इमेज, इसको क्या बोलते हैं इमेज, है ना। तो अगर प्री इमेज है तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। देखो इसकी ये मान लेता हूं मैं, इसकी ये वाली मान लेता हूं, तो देखो दोनों की प्री इमेज है नहीं है, ठीक है। तो बी के एवरी एलिमेंट की अगर प्री इमेज है तो ऑन टू कहलाता है, अदरवाइज ऑन टू नहीं कहलाता है। अगर आपको सोल्व करना हो तो जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको y के इक्वल मान लेंगे, और y के इक्वल मानने के बाद उसको x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब निकाल सकते हैं वो ऑन टू कितना होगा। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। ये है कि सिद्ध कीजिए कि एकाकी फलन इतना अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होता है, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होता है, ये प्रूफ करना है आपको, है ना। तो देखो एक यहाँ पे a, यहाँ पे b ले लेता हूं मैं, यहाँ पे a, यहाँ पे b, तो इसमें 1 2 3 है, और इसमें भी 1 2 3 है। तो 1 की इमेज 1 से है, 2 की इमेज 2 से, 3 की इमेज 3 से, है ना। तो देखो ये 1 1 तो है, आपको दिख रहा है ना। देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज,
देखो ए के एवरी एलिमेंट की इमेज है, ए के एवरी एलिमेंट की इमेज है, इसीलिए यह है 1 1 फंक्शन है, 1 1 है ना। ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको क्या बताना होता कि बी के एवरी एलिमेंट की 3 इमेज होनी चाहिए, तो ऑन टू भी कहलाता है ना। तो वी सी दैट बी के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज है, कैसी है, प्री इमेज है, तो क्या कहलाएगा ये, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ओके भैया, ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है ना। तो मैं स्पेस कम इसको रफ कर देता हूं, आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो आपके पास निम्नलिखित में एक आकी को और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं ना। दूसरा अच्छा था, दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव है ना। गुणों की जांच करनी है आपको, कौन सा इंजेक्टिव है, कौन सा एकाकी है, कौन सा ऑन टू है, या अच्छा था। ओके ठीक है, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है आपके पास, पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। f of x is equal to x स्क्वायर, f of x इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर है ना। और फंक्शन कहां से कहां तक वेट कर रहा है, n से लेके n तक जा रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, n से n तक। अब देखो ये n है, ये भी n है, ये n हो गया, ये भी n हो गया। ओके भैया ठीक है। अब इसमें जो n में आएंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट 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 इनफिनिटी तक जाएंगे हां। इसमें भी आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट 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 इनफिनिटी तक जाएंगे, जानते हो आप, ठीक है। जब इसको आप क्या रखोगे, 1 रखो, x की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, तो y की वैल्यू जो देगा वो कितनी देगा, ये 4, 1 की सॉरी 1 ही देगा। जब x की वैल्यू 2 रखो तो कितनी देगा, 4, x की वैल्यू 3 रखो तो कितनी देगा, 9, यहां पे कहीं ना कहीं 9 होगा, ऐसे ना, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, ऐसे आप बार-बार करते चले चले जाओगे तो कहां तक हो जाएंगे, सब के सब a के सारे एलिमेंटों की इमेज b में लाई करेगी। ओके ठीक है। तो देखो a के, या दूसरा जो मेथड बताया था मैंने, क्या बताया था कि आप fx1 बराबर fx2 भी रख सकते हो, है ना। तो fx1 बराबर क्या है, x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, x2 का होल स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल टू कितना है, x2, व्हेन जब फंक्शन कैसे हो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तभी है ये, बाकी नहीं होगा। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में तभी बनेगा ये, है ना। तो ये बन जाएगा, तो fx1 बराबर किसके हो गया, fx2 के, तो ये 1 1 हो गया, है ना, 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या बताया मैंने, जो f of x इसको y मान लो, है ना, रख लेना, y मान लिया ऑन टू के लिए। y इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर, x की वैल्यू मैंने यहां से क्या बताया था मैंने, x की वैल्यू फाइंड करना, किस वैल्यू फाइंड करना है, यहां से x की, तो x की कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर y, ठीक है। अब जो y है, y क्या है आपके पास, देखो a b, a b n में, ये भी n में, है ना। x की वैल्यू देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो इनफिनिटी तक, यहाँ पे अगर 1 2 3 एंड सो इनफिनिटी तक, सही है। y की वैल्यू डालना है ना कोई सी, y की वैल्यू डालो, 1 डालो, पुट 2 डालो, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा, √2, और √2 जो क्या बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो ये क्या ऑन टू नहीं है, क्योंकि भैया जब इसमें y की वैल्यू डालोगे 2, यहाँ पे √2 थोड़ा ना कहीं नहीं है, तो क्या बोल देंगे आप, ऑन टू नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, सही है। ओके ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखो क्या कहना, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, f of x इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर, f सच दैट ऐसा है कि जड़ से जड़ में जा रहा है, कैसे में जा रहा है, जड़ से जड़ में जा रहा है ना। आ जाओ देखो, ये जड़ है, ये भी जड़ है ना। तो 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो इनफिनिटी चला जाएगा, यहाँ पे 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ये भी इनफिनिटी चला जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पे देखो
x की वैल्यू आप यहाँ पे रखो 1, तो y की वैल्यू कितनी देगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू रखो 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो कितना देगा y बराबर भी 1, और पुट x इज इक्वल टू माइनस की 1, y बराबर कितना देगा 1, है ना, y बराबर कितना देगा 1, तो x की वैल्यू 1 पे ही 1 है और y की वैल्यू -1 की भी, सॉरी x की वैल्यू -1 पे ही 1 है ना, तो दो की एक ही इमेज बन गई ना, दो की एक इमेज बन गई, एक आकी तो नहीं बचा ना, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 एंड -1 की एक ही इमेज है, यह 1 1 नहीं है, ठीक है भैया। अब ऑन टू के लिए करने क्या होता है, इसको y मान लेंगे हम, y बराबर एक्स स्क्वायर, अब x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे हम अंडर रूट के अंदर, y अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा y, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करो, पुट y इज इक्वल टू माइनस के 1, y इज इक्वल टू माइनस के 1 रखिए इधर, x इज इक्वल टू कितना आएगा रूट के अंदर माइनस के 1, ये कितना आएगा i आएगा, i नॉट बिलोंग टू किसको, i नॉट बिलोंग टू z, ठीक है। क्या ये ऑन टू भी है, ऑन टू के लिए यहाँ पे कहीं लगे 1 1 के लिए, ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू नहीं, ठीक है भैया। थर्ड देख लेते हैं इसका, थर्ड क्या कह रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और f सच दैट ऐसा है कि r से r में है, r से r में है ना, करिए जो यहाँ पे r है, यहाँ पे भी कितना r है, और यहाँ पे a लिख लो, यहाँ पे b लिख लो ना, तो रियल नंबर में तो सब कुछ आएगा a टू z, जितने भी नंबर होते हैं 1 माइनस के 1, आप ये लिख लो अच्छे अच्छे जो जिसमें आप कंडीशन फेल कर सकते हो, थ्री माइनस के 3 लिखो यहाँ पे 3.1 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक 3.2 सही है। अब देखो x की वैल्यू पुट करो 1, f ऑफ 1 रखिए 1 ही आएगा, और f ऑफ माइनस की 1 रखियो तो अभी 1 ही आएगा, है तो मतलब 1 की इमेज आ रही और -1 की इमेज आ रही है, तो एक दो एलिमेंटों की एक इमेज होगी, तो 1 1 तो बचा नहीं अब, है ना, तो क्या लिख देंगे हम, चूंकि 1 एंड -1 की एक ही इमेज है, इसलिए यह 1 1 नहीं है, ठीक है भैया, 1 1 के लिए भैया ये। अब ऑन टू के लिए देख लो, ऑन टू के लिए क्या करना होता, जो भी x f ऑफ x को y मानेंगे हम, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मोड के अंदर x, सॉरी x स्क्वायर, x की वैल्यू निकालनी होती थी यहां से रूट के अंदर y, है ना, पुट x इज इक्वल टू माइनस के 2 ले लो, है ना, ले सकते हैं ना, क्योंकि रियल नंबर में तो माइनस के 2 भी आएगा, बिलोंग करता है रियल नंबर को, है ना, यहां पे लिख सकते हो बिलोंग करता है इंटीजर नंबर को, है ना, ठीक है। आओ ये देखो, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2y, बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर को, ये तो इमेजिनरी नंबर नहीं है ना, अरे नहीं बिलोंग कर रहा तो क्या बोल देंगे आप, यह ऑन टू भी नहीं है, यह ऑन टू नहीं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पेस कम है, रख कर देता हूं तब करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीधी कीजिए कि f सच दैट r से r में फंक्शन है ना, और ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, तो न तो ये 1 1 है नहीं ये ऑन टू, आपको ये बताना है ना, तो देखो इसको ग्राफ से कर लेते हैं। यहाँ पे a ले लेते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है ना, रियल नंबर में क्या क्या आते हैं भैया आपके पास 1 माइनस के 1 2 माइनस के 2 2.1 2.2 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक जाता है ना, यहाँ पे 1 माइनस के 1 2 माइनस के 2 2.1 2.2 3.1 डॉट डॉट डॉट, सही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो जो इसकी इमेज बन के आएगी वो कितनी बन के आएगी भाई, 1 बन के आएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं फिर इमेज। इसको बोलते हैं फिर इमेज, ठीक है भैया। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इमेज कितने देगा, 1 देगा, तो ये बना गई। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इमेज 0 से बड़ी 1 देगा। क्या 1 1 दिख रही है आपको, ये 1 1 तो खत्म हो गया, है ना। अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 लिखो, तो 0 है तो 0 देगा, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, है ना, ठीक है। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से छोटी है तो कितने देगा, -1 देगा, छोटी है तो -1, छोटी है तो -1, छोटी है देखो बड़ी पे जितनी भी होगी बड़ी पे तो 1 ही देगा, यहाँ पे चली जाएगी, जितनी भी बड़ी आएगी सब पे 1 देता चलेगा। कि सबकी यूनिक इमेज बन पा रही है, नहीं बन पा रही ना, तो क्या लिखेंगे हम, a के 1 1 के लिए a के सभी एलिमेंट की इमेज यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है, इसलिए यह 1 1 नहीं है, इसलिए यह 1 1 नहीं है, ठीक है भैया। अब ऑन टू पहले चेक कर लेते हैं, ऑन टू क्या कहता है कि बी के एवरी एलिमेंट की पीर इमेज होनी चाहिए, है ना, ठीक है। बी के एवरी एलिमेंट की पीर इमेज होनी चाहिए, बी के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, जबकि 2 की इमेज नहीं है, -2 की इमेज नहीं है ना। देखो -2 की प्री इमेज नहीं है, इसलिए यह ऑन टू नहीं है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f ऑफ x रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो f सच दैट कैसा है, r से r में जा रहा है, नहीं तो ये 1 1 है, नहीं ये ऑन टू है ना। इसको देख लेते हैं, ये a ले लो, ये वाला b ले लो, ये भी r में है, ये भी r में है, ये इमेज है और ये प्री इमेज है, ठीक है भैया, ठीक है। अब रियल नंबर में देखो 1 ले लो, 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, 2 ले लो, है ना, -2 ले लो, -2.1 ले लो, एंड सो इनफिनिटी तक ले लो, है ना। इसमें देखो 1 ले लो, 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, -2.1 ले लो, डॉट 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 इनफिनिटी, सही है भैया, ठीक है। f ऑफ x बराबर क्या दे रखा हमारे पास, ये दे रखा, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो कितनी देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 ही देगा, है ना। आप तो कुछ भी डाल लो, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 देगा, x की वैल्यू 1.1 डालोगे तब भी 1 ही देगा, x की 1.2 डालोगे तब भी 1 देगा, और -2 डालोगे तब भी -2 देगा, और -2.1 डालोगे तो -3 देगा, जैसे अब, है ना, ठीक है। तो देखो 1.1 डालोगे तब भी 1 देगा, 1.2 डालेंगे तब भी 1 देगा, 2 डालोगे तो 2 देगा, 2 डालेंगे तो 2 देगा, -2 डालेंगे तो -2 देगा, है ना, -2.1 डालेंगे तो -3 देगा, -3 देगा, है ना। क्या इसकी यूनिक इमेज बन पा रही है यहाँ पे, क्योंकि देखो इसकी तो बहुत सारी एक ही बनी है, ठीक है, यूनिक इमेज नहीं है। देखो 1 1 देखो a के एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, एक एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए यह 1 1 नहीं है, ठीक है भैया। ऑन टू को देख लो क्या, क्योंकि देखो 1 और 1.1 और 1.2, हाँ
इन सब की वन ही इमेज है, ठीक है। ऑन टू क्या देख लेते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि बी के सभी एलिमेंटों की प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, बी के सभी एलिमेंटों की प्री इमेज होनी चाहिए। तो अब देखो 1.1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन नहीं है, समझ में आ गया। ये हो गया बेस। नेक्स्ट देखो, सीधी कीजिए कि मोड के अंदर है ना, मोड के अंदर है फंक्शन, ये भी रियल नंबर में है, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे r, यहाँ पे भी r, ठीक है भैया, ठीक है। f ऑफ x कितना रखा हमारे पास मोड के अंदर x, है ना। यहाँ पे 1 0 0 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे 1 -1 2 -2 डॉट डॉट डॉट, सही है, ठीक है। आ जाओ अब 1 1 के लिए देख लेते हैं। 1 1 तो f ऑफ 1 रखेंगे तो कितना देगा मोड के अंदर 1, तो कितना देगा 1। f ऑफ माइनस के 1 रखेंगे तब भी मोड के अंदर कितना देगा 1। तो कहने का मतलब क्या है, 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है। क्या ये 1 1 रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो 1 1 रहने का सवाल ही नहीं आता। हाँ देखो, चूंकि a के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है। अब ऑन टू के लिए, ऑन टू, ठीक है। अब देखो ऑन टू के लिए जो करोगे, क्या आप जब 2 की लोगे, क्या लोगे आप 2 लोगे, 2 की तो ये आएगी 2, और f ऑफ 2 की लोगे तब भी कितनी आएगी 2 आएगी, है ना। ऐसी 1 की थी, है ना। तो देखो 2 की लेंगे तो 2 आएगी और -2 की भी लेंगे तो 2 आएगी, तो -1 की भी इमेज नहीं मिलेगी, -2 की भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, we see that b के एवरी एलिमेंट की एवरी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, है ना। जैसे -2 की -1 की नहीं है, -1 एंड -2 एंड सो ऑन, प्री इमेज नहीं है, इसलिए यह ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था आपको, है ना। तो देखो आज जो भी मैंने आपके पास संबंध एवं फलन में पढ़ाया है वो लगभग इनफ है आपके यूपी बोर्ड के लिए। आप इनको सवाल को अच्छे से करके जाइए और आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो सी यू टुमारो।